तो देखिए बेटा, आपने वर्ड देखा था, तुम दोनों आगे आ जाओ इधर, पीछे से खड़े हो जाओ आगे। एक बार का दूसरे से खड़ा होकर इधर चला जाओ, और वो पीछे से एक बार का खड़ा होकर चला जाओ, दोनों आगे आ जाओ। पेज नंबर 25 पे अपने छोटा सा बेटा, पेज नंबर 25 पे देखिए, द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड। कल क्लास में यहीं तक हुआ था ना, इस क्लास तक आता हुआ था। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ इसके ये वाला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। The moment she was out of sight, ये हो गया था। अच्छा, something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes to fill with tears, ये हो गया था। यानी अपन ने कल देखा था कि उस बच्ची के चाटा मारने के बाद, थप्पड़ मारने के बाद गफूर जो होता है वो खुद भी बहुत ज्यादा पश्चाताप से भर जाता है और उसकी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पश्चाताप करते हुए सोचता है कि उसकी लड़की के ऊपर 3 टाइम खाना खाने का ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि घर में जब से उनका चावल का स्टोर खत्म हुआ है उसके बाद में खाने के लिए प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में कुछ था ही नहीं। पानी नहीं होने के कारण भी, पानी नहीं होने के लिए भी उस बच्ची को दोष नहीं दिया जा सकता। पानी नहीं होने का कारण यह था कि शायद आज किसी को टाइम नहीं होगा उस बच्ची पर दया दिखाने का, इसलिए उस बच्ची जो थी वो बिना पानी के घर लौटी थी, जिसके कारण आज घर पे पानी नहीं था। गफूर arguing, somebody cried out in the yard। तभी यार्ड में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जोर से पुकारने की आवाज आई। गफूर अंदर हो गया। The landlord's messenger had arrived। ये लैंडलॉर्ड का एक संदेश वाहक था जो वहां आ गया था। Yes, I am in, why answered गफूर bitterly। और गफूर ने कड़वाहट भरा जवाब दिया कि हाँ अंदर ही बोल, क्या काम है, क्यों चिल्ला रहा है। कहने का मतलब ये लैंडलॉर्ड का मैसेंजर था, और लैंडलॉर्ड का मैसेंजर होने का मतलब एक प्रकार से उसके लिए तो देवदूत ही था। तो उसने जैसे ही बाहर से आवाज लगाई कि गफूर अंदर है क्या, तो गफूर ने भी कड़वाहट भरे शब्दों में जवाब दिया कि अंदर ही हूं, बोल क्या काम है। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, आजा, मालिक ने तेरे लिए संदेश भेजा है, तुझे बुलवाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, मैंने अब तक कोई खाना नहीं खाया। आई विल कम लेटर सेड गफूर, गफूर ने कहा कि अब तक मैंने खाना नहीं खाया, बाद में आऊंगा। सच इम्प्रूडेंस सेम्ड इंटॉलरेंस टू द मैसेंजर, और इस प्रकार के जो शब्द थे, इस प्रकार की जो बातें थी, या इस प्रकार का तुरंत जवाब देने वाला जो वर्ड था, वो जो मैसेंजर था उस मैसेंजर को रडनेस लगा, ड्यूटनेस। कहने का मतलब एक प्रकार से कहते हैं थोड़ा नहीं सुहाने वाला शब्द उसको लगा, और इसलिए उसने क्या कहा, उसका जवाब क्या दिया। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, मालिक का ऑर्डर है कि मैं घसीट कर तेरे को उसके पास ले जाऊं, एंड गिव योर गुड थ्रेसिंग, और तेरे को ले जाते समय अच्छी सी तेरी पिटाई हो। यानी मालिक ने मेरे को ये कहा है, मालिक का आदेश है कि उसको घसीट कर लाओ और मारते हुए पीटते हुए लाओ। He roared calling the man ugly names। वह जो मैसेंजर था गफूर को गालियां निकालते हुए जोर जोर से बोलने लगा। गफूर lost self control for the second time। गफूर ने दूसरी बार अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया।
यानी कि दूसरी बार उसने अपना आत्मनियंत्रण को दिया। और दूसरी बार आत्मनियंत्रण जब उसने खोया, दूसरी बार उसने आत्मनियंत्रण को दिया, वी आर नोबडी स्लेव, और उसने कहा कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मालिक ने कहा घसीट कर लाओ, मारते हुए लाओ, गुलाम है क्या हम किसी के गुलाम नहीं है। He replied returning similar compliments। जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहा था, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा था, उन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स के साथ जो गालियां वो निकाल रहा था, वही गालियां उस मैसेंजर को वापस निकालते हुए उसने कहा मैं गुलाम नहीं हूं तेरा और तेरे मालिक का, जो उसने ऐसे कह दिया। We pay rent to live here, या रहने का हम किराया देते हैं। I will not go, नहीं जाऊंगा, जा बोल दे तेरे मालिक। कहने का मतलब जिस लैंग्वेज में उसने बात की उसी लैंग्वेज में उसने जवाब दिया। But in this world it is not only futile for the small to appeal the authority। लेकिन इस संसार के अंदर जो छोटे लोग होते हैं, उन छोटे लोगों का ये अधिकार नहीं होता, या उन छोटे लोगों का ये भाग्य नहीं होता कि वे लोग जो अथॉरिटी होती है, जो सत्ता होती है, जो प्रशासक होते हैं, जो उनके ऊपर रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का सामना कर सके या उस प्रकार किसी भी प्रकार से उनको इस प्रकार से कुछ कह सके। इट इज डेंजरियस एज वेल, वास्तव में देखा जाए तो ये खतरनाक बात भी है। फॉर्चुनेटली द टीनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, यानी ये सौभाग्य की बात होती है कि कभी कभार कोई इस प्रकार की छोटे लोगों की आवाज वहां तक पहुंच जाती है। यानी छोटे लोगों की आवाज, कहने का मतलब ये जो काश्तकार हैं, इन काश्तकारों की आवाज कभी जमींदार सुन ले और इनके फेवर में कोई फैसला कर ले, इस प्रकार के काम कितने होते हैं, न के बराबर। फॉर्चुनेटली वो सौभाग्य की बात होती है। When Kapoor returned, और who knows what might happen, वरना तो कौन जानता है क्या होता है। मतलब आपको पता ही नहीं चल सकता, आप सोच ही नहीं सकते कि अगले ही पल कौन सा परिणाम आ जाए सामने, कौन सी घटना सामने आ जाए। इन लोगों को, यानी छोटे लोग जो हैं, ये यदि अपील भी करते हैं अथॉरिटी से, तो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी अथॉरिटी तक अपील पहुंच जाती है और उस अपील का परिणाम उनको मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, वरना तो कोई पता नहीं अगले पल इन लोगों की क्या कंडीशन हो जाए। कोई अपील करने जाए और पता चले कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि जमींदार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना क्रूल है, कितना निर्दयी है, कितना रेस्टलेस है, ये सब बातें उस पर डिपेंड करती है। When Kapoor returned home from the landlords, देखो घटना का थोड़ा सा ध्यान रखना। अमीना पानी लेने के लिए गई हुई है, आपको पता है कि वो अपनी पिक्चर उठा के रवाना हो गई थी, और जब वो चली गई थी उसके बाद में जो कपूर था वो पश्चाताप में जल रहा था, और अभी वो पश्चाताप में जल ही रहा था, अपने आप को कोस रहा था, गुस्सा हो रहा था उसको अपने आप से। तभी उस मैसेंजर आ गया वहां। अब अभी अमीना अभी वहां नहीं है, और ये अमीना की एब्सेंस में हो रहा है पूरा का पूरा काम जो भी हो रहा है। तो उसने क्या कहा, When Kapoor returned home from the landlords, जब कपूर लैंडलॉर्ड के यहाँ से घर लौटा, क्वाइटली ले डाउन, तो चुपचाप पड़ा हुआ था, यानी लेटा हुआ था। His face and eyes were swollen, उसकी आंखें और चेहरे पर सूजन आ रखी थी, उसके आंखों और चेहरे पर सूजन आ रखी थी। The chief cause of so much suffering was महेश, और इतनी ज्यादा इस पीड़ा का कारण महेश था। तो मैंने क्वेश्चन दिया भी था, बताया था, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कपूर सफरिंग, कपूर की पीड़ा का प्रमुख कारण क्या था। अच्छा, इस पे एक चीज और जोड़ दें, बाय द लैंडलॉर्ड, जमींदार के द्वारा इतनी ज्यादा कपूर को जो पीड़ा दी गई उसका कारण क्या था। When Kapoor left that morning, देखो हुआ क्या था, घटना क्या थी। उस सुबह जब कपूर गया था, यानी आज सुबह अपने पहले देखा था ना कि सुबह सुबह वो उठ के चला गया था, लेबर हायर लेबर के रूप में काम करने का आदी नहीं था, लेकिन काम की तलाश में आज वो गया था, और फिर काम भी नहीं मिला, दोपहर के अंदर वापस लौटा था। तो आज सुबह जब वो काम की तलाश में गया था, काम तलाशने के लिए गया था, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम डेथ, तो महेश अपने खूंटे से खुल गया।
लूज हो गया, ढीला हो गया। टेथर का मतलब होता है खूंटा जिससे जानवर को बांधा जाता है। एंड एंटरिंग द ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड, और वह जमींदार के खेत में घुस गया। जमींदार का भी अपना खेत होता है। तो आज जब वो वहां चला गया था काम की तलाश में, जब गफूर गया था तो पीछे से जो महेश था वो अपने खूंटे से ढीला हो गया, खुल गया, और जाकर जो लैंडलॉर्ड था, जो जमींदार था, उसके खेत में घुस गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स, उसने उस लैंडलॉर्ड के फूलों को चल गया, खा गया। एंड अपसेट द कॉर्न डाइंग इन द सन, और ड्राइंग इन द सन, और सूर्य की धूप में सूखने के लिए जिस फसल को सुखा रखा था, यानी जिस फसल को बिछा रखा था। कई बार होता है जैसे बारिश हो जाती है, गीली होती है, तो किसान लोग जो होते हैं, जो अपनी फसल होती है उसको धूप लगाते हैं। तो इस प्रकार से खेत के अंदर फसल को धूप लगाने के लिए रखी हुई थी, उसको इसने अपसेट कर दिया, यानी कि बिखेर दिया। When finally they tried to catch him, और अंत में जब उन लोगों ने इसको पकड़ने का प्रयास किया, जमींदार ने और उसके आदमियों ने, अरे पकड़ो पकड़ो इस बैल ने, ये फूल खा गया, और ये क्या कहते हैं इसको, जमींदार के लोग भी होंगे घर के सारे, तो इसको पकड़ने का प्रयास किया। ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तो उसने जमींदार की जो सबसे छोटी लड़की थी, उस सबसे छोटी लड़की को क्या कर दिया, घायल कर दिया, जख्मी कर दिया, उसको हर्ट कर दिया। एंड हैड एस्केप्ड, और वो जो छोटी लड़की थी जमींदार की, सबसे छोटी वाली लड़की, उस लड़की को घायल करके वहां से भाग गया। कौन? महेश। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये घटना कोई पहली बार घटित हुई थी, यानी आज से पहले भी महेश कई बार चला गया या कई बार और किसी प्रकार के नुकसान हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घटना पहली बार हुई थी। लेकिन मतलब यह है, बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज़ ही वाज पुअर। लेकिन इससे पहले जब भी इस प्रकार की कोई कमी या घटना हुई, इससे पहले जब भी इस प्रकार की कोई कमी या घटना हुई, तो लेखक कहता है कि गफूर को माफ कर दिया गया था। माफ क्यों कर दिया गया था? बिकॉज ही वाज अ पुअर टेनेंट, क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति था, इसलिए उसको माफ कर दिया गया था। इफ ही हैड कम अराउंड and is on other occasions begged for the landlord's forgiveness, आज भी यदि वह उसी प्रकार जैसे पहले वो लैंडलॉर्ड के पास जाता था और जमींदार से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता था, तो आज भी यदि पहले के जैसे ही वह जमींदार से माफी मांग लेता, he would probably have been forgiven, संभवतया उसको माफ कर दिया गया होता। क्योंकि यदि कोई आदमी प्रयास करने में तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले के जैसे पहले जो दो चार अवसर पे गलतियां हुई, और जब भी वो वहां गया, जाकर वो उसके पांव में पड़ गया, हाथ जोड़ लिए, मालिक हम तो आपके ही हैं, क्या करें, जानवर है, आ गया, खा गया, तो उसको माफ कर दिया, चल ठीक है, आगे से ध्यान रखो। हो सकता है कि पहले के जैसे अब की बार भी यदि वो ये उससे माफी मांग लेता, तो शायद उसको माफ कर दिया गया होता। लेकिन लेखक कहता है but instead he had claimed that he had paid rent, लेकिन माफी मांगने के बजाय उसने दावा किया, जमींदार होगा तो होगा, पैसे देता हूं, पैसे या रहने। यानी जमींदार का सामना किया, उसको कहा कि मैं किराया देता हूं, and that he was nobody's slave, और ये भी कहा मैं गुलाम नहीं हूं किसी का, तुम्हारा खेत जोड़ता हूं, इसका मतलब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। दिस वॉज टू मच फॉर सीपू बाबू द जमींदार, और ये सीपू बाबू जमींदार के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई मेरे को ये कह दे इतना, और इतना कहने के बाद तो सब जमींदार तन बदन में आग लगती थी। फिर तो परिणाम नहीं देखते थे वो कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। इतना ही बस कहना था, और परिणाम आपके सामने है, आंखें मुंह दोनों सुजा हुआ है। परिणाम आपके सामने, आंखें और मुंह दोनों सुजे हुए थे। जमींदार टू स्वॉलो का मतलब होता है निगलना, गले से नीचे उतारना, यानी इतनी बात कहना जमींदार के लिए गले से नीचे उतारना संभव नहीं। गफूर है
borne the beating and torture without protest. तो जमींदार ने उसको बहुत ही ढंग से पीटा, अच्छी तरीके से पीटा। लेकिन जो गफूर था उसने बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रोटेस्ट के उसकी जो बीटिंग्स थी उसको एक्सेप्ट किया। कहा कि मारने गुलाम तो नहीं तेरा, वो पीटे फिर में बोल गुलाम है कि नहीं है, कि गुलाम तो नहीं, बस पड़ा पड़ा मार खाता रहा, खूब मार खा ली। अब पीटते पीटते तो लास्ट में वो भी थकते ही, बिना किसी विरोध के वो अपनी मार खाता रहा। एक होम टू ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, घर पे भी एक शब्द बिना बोले चुपचाप चारपाई पे लेटा हुआ है। यानी वहां से पिटपिटा के घर आ गया और घर आके चुपचाप लेटा हुआ है। लड़की भी पानी लेने गई है। ये इतनी घटना तो उस लड़की के पानी लेने जाने के बाद हो गई। यानी वो पिक्चर उठा के चली गई अपनी गला, और पीछे से गफूर के वहां मैसेजर का आना, गफूर को पकड़ के वहां सिपू बाबू के ले जाना, सिपू बाबू के उसके बाद जूते मारना, और फिर वहां से जूते खा के वापिस अपने घर आ जाना और घर आके चुपचाप लेट जाना। Hunger and thirst he had forgotten. भूख और प्यास सब कुछ वो भूल चुका था। देखिए क्या होता है कि जो सबसे बड़ी परेशानी होती है या जो कॉज ऑफ ट्रबल होती है जिसको अपन कहते हैं, जो हमें थोड़ा सा इनबेरेबल लगती है, जैसे ही कोई एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो उस चीज को भूल जाते हैं। आप बच्चे के चाटा मार दिया, अब बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है और सुर्खियां आ रही है उसको, अब वो चुप भी नहीं हो रहा। अब आप उस बच्चे को थोड़ा देख बेटा देख दे देख, बैलून वाला आ गया, बच्चे का ध्यान बैलून पे चला जाएगा, ये चीज भूल जाएगा कि मेरे को किसी ने पीटा, और वो चुप हो जाएगा, बैलून की तरफ हंसने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, उस बात को भूल जाएगा क्योंकि वो बात निकल जाती है। और बच्चे जो होते हैं किसी बात को इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, इसलिए उनके मन से जल्दी निकल जाती है। हम जो लोग हैं हमारे मन से निकलती नहीं है। कई वर्षों पुरानी दुश्मनी भी सब जोकर रखते हैं कि समय आने पे बताएंगे। समय कभी किसी का आया ही नहीं, आज तक आया है क्या कभी किसी का नहीं आया। तो लेखक कहता है बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड। वो प्यास तो वो भूल गया था, लेकिन उसका जो मन था, जो हृदय था, जो अंदर दिल था, वो सुनिए कि आग के समान तप रहा था, जल रहा था। मतलब अंदर ही अंदर उसके हृदय में आग जल रही थी। He had kept no count of how time passed. मतलब उसको इस बात का कुछ पता नहीं था कि आखिर वो समय कैसे व्यतीत करेगा, आखिर समय कैसे पास करेगा। He was suddenly shaken out of his listlessness. यहां से समझना, यहां से चैप्टर में एक क्वेश्चन बनेगा जो आगे की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. लेकिन अचानक लड़की की रोने की आवाज सुनकर वो बेचैनी से कांप गया, बेचैन होकर हिल गया, बेचैनी से कांप गया। She was prostrate on the ground. वह बच्ची जमीन पर सीधी लेटी हुई थी। कौन? अमीना की बात आ रही थी पानी लेकर। तो वो लड़की जमीन पर सीधी लेटी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और जो गड़ा वो अपने माथे पर